नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकरण की पार्ट 4 है एंड आज से आपका ये जो चैप्टर है फाइनल हो जाएगा। अब आपको नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो आज आप लोगों के लिए जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेकर के आए हुए हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकरण के जो ये आपका वीडियो है, इसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हूं हरीश मिश्रा और आज आप हमारे साथ में पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकरण। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को सब्सक्राइब करके प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे आपको जैसे ही मेरी वीडियोज आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करा देते हैं। देखिए, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। यदि यक्स इज इक्वल टू एम कॉस क्यूब थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, देन आपको फाइंड करना है एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू जो दी है वो हम यहाँ पे x और y की जगह पे रख देंगे। जब हम ये करेंगे तो आपका यहाँ पे जो मिलेगा स्टूडेंट्स, देखिए क्या होगा। x की पावर 2/3 है और x की वैल्यू क्या दी है, a cos क्यूब थीटा। a cos क्यूब थीटा की होल पावर क्या हो जाएगा आपका, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2/3 था तो यहाँ पे आपका ये हो गया। एंड प्लस में y की वैल्यू आपकी क्या दी है, a साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे आपका a साइन क्यूब थीटा हो जाएगा और इसकी होल पावर 2/3 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे a एंड cos क्यूब दोनों है तो आपको जो यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा देखिएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये जो आपका हो जाएगा, जब इसको हम पावर खोलेंगे तो ये तो हो जाएगा a की पावर 2/3 और जो यहाँ पे आपका हो जाएगा cos की पावर 3 जो है यहाँ पे cos की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्यूब था, और इंटू में आपका 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी आपका हो जाएगा a की पावर 2/3 एंड जो साइन का होगा आपका साइन की पावर 3 इंटू साइन थीटा की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 इंटू 2/3 था तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी होगा। तो आपका a की पावर 2/3 यहाँ भी है, a की पावर 2/3 यहाँ भी है, तो दोनों में आपका a की पावर 2/3 कॉमन हो जाएगा। a की पावर, ये पावर में ही 2/3 लगा हुआ है, ये आपका कॉमन हो जाएगा दोनों में। एंड सो आपका यहाँ पे बचेगा, ये cos की पावर थीटा है और पावर 2 है तो यहाँ पे cos की पावर 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ भी आपका साइन की पावर 2 थीटा बच जाएगा। तो जब ये आपका बचेगा तो आपको यहाँ पे जो मिल रहा है स्टूडेंट्स, वो मिल रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पूरे की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। बाहर आपको मिल रहा है a की पावर 2/3, तो ये तो आपका हो जाएगा a की पावर 2/3 और वहाँ पे अंदर आपका इंटू में 1 हो जाएगा और जो इसका फाइनल आपको वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा a की पावर 2/3। तो यही आपका जो होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जो आपका राइट आंसर आ गया, क्या आ गया, a की पावर 2/3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर और ये आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना था, x और y की वैल्यू आपको दी हुई थी और x और y की दोनों की वैल्यू आपको उठा करके जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था उसी में रख देना था और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आपको आंसर मिल चुका है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक फार्मूले का जो है काम लगेगा और वो फार्मूला मैंने आपको जब अलजेब्रा पढ़ाया था तभी आपको फार्मूला बताया था, तो मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझिए और जो भी आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है, प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। चैप्टर वाइज आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, तो आप अगर चाहें तो आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे, आप लोग जा करके मैथमेटिक्स की जो है चैप्टर वाइज क्लासेज हैं आप पढ़ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 2 cos थीटा, आपको ज्ञात करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये करने के लिए
यहाँ पे एक फार्मूला आपको होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का, वो फार्मूला आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो आप जो है सॉल्व करने में लंबा प्रोसेस लगाएंगे, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी गई है, तो हम क्या करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का जो फार्मूला होता है हम आपको बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिए। एक्स क्यूब 1/x³ का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स आपका होता है इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एक ब्रैकेट में हो जाता है x प्लस 1/x का, x प्लस 1/x का होल क्यूब एंड माइनस में 3x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, ये आपका होता है फार्मूला। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का फार्मूला क्या होता है, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस में 3x प्लस 1/x। अब देखिए आपको x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे आपको दी गई है 2 cos थीटा। तो जहाँ पर भी x प्लस 1/x दिया है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा का होल क्यूब, और यहाँ पे जो आपका माइनस में हो जाएगा 3 और अंदर क्या हो जाएगा आपका 2 cos थीटा। तो देखिए आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 आपका क्या हो जाता है 8 cos थीटा हो जाएगा, और माइनस में 3 दूनी 6 cos थीटा हो जाएगा। अब जब आप यहाँ से देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो 2 इसमें से जब कॉमन लेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी क्या मिल जाएगी, 2 कॉमन लेने पर मिल जाएगी 4 cos क्यूब थीटा एंड माइनस में आपका हो जाएगा 3 cos थीटा, क्योंकि अभी हमने आपको जो आगे बताया था यहाँ पे 8 आपका हो गया था। अगर इसी को 2 से यहाँ से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, मीन्स आपका 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा में से 2 कॉमन ले लिए तो आपको जो बचा वो क्या मिल गया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और ये जो आपका फार्मूला होता है cos 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, और cos 3 थीटा का फार्मूला है तो इनटू में क्या हो जाएगा cos 3 थीटा। यही आपको मिल जाएगा किसकी वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू। तो ये आपके हो जाएंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसका जो आंसर आपको मिला क्या मिल गया, 2 cos 3 थीटा। क्या मिल गया, 2 cos 3 थीटा। देखिए ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे बी वाला आ रहा है, क्या आ रहा है 2 cos 3 थीटा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया, और इसे आपको टिक कर देना है। देखिए आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा दिया है। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है तो आपको जो फार्मूला लगाना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का, वो आपका हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब एंड माइनस में 3x प्लस 1/x। यही आपको फार्मूला यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पे आपको x प्लस 1/x का फार्मूला जो है मान दिया हुआ था आप रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम रखें तो आपका आंसर मिल गया 2 cos 3 थीटा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एकदम आसान तरीके से आपको ये भी क्वेश्चन करा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए वो बताया जा रहा है कि रूट में है 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका जो है आपको जो है निकालना है मान। देखिए क्या लिखा है, आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप क्या करेंगे, इसका आप करेंगे प्रमेयकरण। प्रमेयकरण आपको पता है क्या करना होता है, जो आपको नीचे वाली वैल्यू दी गई है उसी का आपको, जैसे यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस लगा करके ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा से रूट 1 प्लस कॉस थीटा से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर आप गुणा करते हैं और भाग करते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए इसे अगर काट दिया जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो सेम वही रह जाएगा, इसीलिए हम इसे गुणा कर सकते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, दोनों में रूट है, तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपका बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। और नीचे आप देखिए एक ब्रैकेट में एक a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। आप ऊपर आपका रूट है तो रूट लगा देंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया क्या, ऊपर मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे आपको मिल गया रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो आपको मिला ऊपर क्या मिला 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे आपको मिल गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मिल गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा और अपान में आपका क्या हो जाएगा
रूट में साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से आपका जो रूट है वो आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। मीन्स आपका जो 1 और 1 अपान साइन थीटा अलग हो जाएगा, कॉस अपान साइन थीटा अलग हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जब इसे अलग अलग करेंगे तो 1 अपान साइन थीटा एक जगह पे हो जाएगा और प्लस लगा के कॉस थीटा अपान में साइन थीटा आपका एक जगह हो जाएगा। तो 1 अपान साइन थीटा आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉस अपान साइन आपका हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आपको मिल गया? इसका जो आंसर मिला आपको स्टूडेंट्स वो मिल गया कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसमें कुछ नहीं करना था, इसका परिमेयीकरण कर देना था। परिमेयीकरण करने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व करना था और सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपको देखिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने कॉपी पर भी सॉल्व करना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज़ आपसे प्रॉब्लम हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। तो आप लोग ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं करेंगे, कॉपी पे आप अपने लगाते रहिए जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मात्र 2 सेकंड में दे सकते हैं। मैं आपको इसका जो है मात्र 2 सेकंड में आंसर बताऊंगा। देखिए कैसे बताएंगे। यहाँ पे देखिए साइन की पावर 4x है, यहाँ पर साइन की पावर 2x और कॉस की पावर 2x है। देखिए यहाँ पे साइन की पावर 4x में आपका साइन की पावर 2x छिपा हुआ है और यहाँ भी साइन की पावर 2x है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से साइन की पावर 2x को कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से साइन की पावर 2x को कॉमन कर लेंगे। तो आपका साइन की पावर जब 2x कॉमन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे साइन की पावर 4 है तो साइन की पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका साइन की पावर 2x कॉमन यहाँ पे हो जाएगा पहले वाले में। और प्लस में आपका साइन की पावर 2x यहाँ से हटा देंगे, कॉमन ले लेंगे तो कॉस की पावर 2x बचेगा। तो कॉस की पावर 2x हो गया। अब देखिए साइन की पावर 2x प्लस कॉस की पावर 2x मतलब क्या हुआ आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है और साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी बच गया। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 हो गया, बराबर में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इसे साइन की पावर 2x भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, सिंपली से केवल और केवल इसमें साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया और दोनों में आपको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला और उसकी वैल्यू हमने कर दी 1। फिर हमारा गुणा हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 और बराबर में आपको मिल गया साइन स्क्वायर एक्स। मीन्स आपका जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स वो क्या आ गया, साइन की पावर 2x आंसर आपका आ गया। तो यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करना था, बस आपको इसमें दोनों में से साइन की पावर 2x कॉमन था, दोनों में से कॉमन ले लिए और आपका आंसर लग गया। आंसर आपका क्या आ गया, साइन की पावर 2x मीन्स साइन स्क्वायर एक्स आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से कुछ नहीं करना था, बस आपको साइन की पावर 2x कॉमन ले लेना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और आपका अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए कह रहा है टैन थीटा के मान को साइन थीटा के रूप में निम्नलिखित में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए टैन थीटा को हम साइन थीटा के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे वो भी आपको बता दिया जाए। तो देखिए टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा को साइन के रूप में लिख सकते हैं साइन थीटा और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। लेकिन आप देखिए साइन थीटा तो सब जगह ऊपर दिया है लेकिन नीचे कहीं पर भी कॉस थीटा नहीं दिया गया है। तो अब हम कॉस थीटा को निकालेंगे। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम रोक लेते हैं तो यहाँ पे जो हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे हमें रूट मिल जाएगा। तो कॉस थीटा आपको क्या मिलेगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और टैन थीटा की जगह पे अभी हमने आपको लिखा, क्या लिखा, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। और हमसे साइन थीटा के रूप में ही टैन थीटा को बदलने के लिए कह रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हम क्या कर देंगे, साइन थीटा के रूप में भी जो निकाले थे वही रख देंगे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला था, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमें साइन के रूप में टैन मिल चुका है, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टैन का साइन में रूप। टैन का साइन में रूप आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, टैन थीटा के बराबर। अब देखिए ऑप्शन आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, साइन थीटा अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
tan के बराबर होगा। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। tan को sin के रूप में बदलना था, आपको पता है tan होता है sin अपान कॉस, sin थीटा अपान कॉस थीटा। और जो देखिए हमें यहाँ पे sin के रूप में बदलना है, ऊपर तो sin दिया है लेकिन नीचे cos दिया है, तो cos को हम sin में बदल दिए, तो 1√1 माइनस साइन स्क्वायर था। तो यहाँ से आपको ये वाला आंसर मिल गया है। तो आपको ये भी क्वेश्चन एकदम आसान से थे, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स देखिए, इसके इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने ऑलरेडी दो वीडियो में बताया है, और आज आपका जो बचा हुआ है सारा का सारा क्वेश्चन हम करा रहे हैं। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके आते हैं। तो ये भी आपका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और जल्दी जल्दी से ये भी क्वेश्चन कर लिया जाए। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा को मान को आपको इसको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू निकालना है। देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स आपसे बता देना चाहता हूँ कि आज आपका ये लास्ट वीडियो है, और सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको सभी फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर करना ज़रूरी है कि आपके अदर जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी वीडियो को देख सकें और समझ सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सच में आपको समझ में कुछ आ रहा है, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और एक प्यारा सा जा करके कमेंट आप कर दीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि आप हमारी वीडियोज़ को रेगुलर देख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। तो आपको एक प्यारा सा कमेंट एंड एक लाइक करना है स्टूडेंट्स, और आपसे जो क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है उससे आपको आंसर में कमेंट ज़रूर करना है। देखिए आपका इसका क्वेश्चन कैसे क्या है और कैसे सॉल्व करना है। कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट बराबर आपको पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। और जब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा तो सब जगह स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या क्या लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए। ये तो हमारा कॉट थीटा हो गया। और देखिए नीचे आपका कॉस स्क्वायर थीटा भी है, तो इसको हम गुणे में कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर आपको दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 को हम इधर जो है साइन को रोके रहेंगे, तो कॉस को पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है उसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ से जो आपको ये मिल रहा है ये हो गया ऊपर वाला कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका नीचे का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप देखिए कॉस से कॉस कट रहा है, साइन से साइन कट रहा है, आपका यहाँ पे बच क्या रहा है, कुछ नहीं, केवल और केवल एक बच रहा है। तो यही आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 1, इसमें कुछ नहीं बचेगा, आपका पूरा का पूरा कट जाता है वैल्यू, और आपका आंसर जो आ जाता है स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर मिला 1 हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको इसको ओपन कर देना था। फार्मूला आपका एकदम फार्मूले बेस्ड था, आपको केवल इसमें जो वैल्यू होती है रख देनी है, कॉट को कॉस अपान साइन में और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के रूप में, बस आपका सारा का सारा जो है वैल्यू कट जाता है और आंसर आपको मिल जाता है 1। तो ये क्वेश्चन एकदम आसान सा था, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कॉट अल्फा किसके बराबर है। अब देखिए आपको कॉट, अभी मैंने बताया कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू आपको मैंने बताया कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, कॉस अल्फा अपान में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, क्योंकि कॉट की वैल्यू ही होती है कॉस अपान साइन, तो यही आपका कॉट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी कॉस और साइन नहीं दिया, लेकिन देखिए एक चीज़ आपको देखिए यहाँ पे मिल रहा है, कॉसेक ऊपर ज़रूर दिया है, सब में देखिए ऊपर कॉसेक दिया है, तो हमें कॉसेक तो रखना ही रखना है। और हमें जो कॉस की वैल्यू ऊपर है मिल रही है, यहाँ पे कॉट से देखिए 1 अपान साइन मिल रहा है, तो 1 अपान साइन तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। लेकिन ऊपर जो आपको कॉस मिल रहा है स्टूडेंट्स, इसे ही चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉट अल्फ़ा बराबर लिख देंगे 1 अपान साइन अल्फ़ा और इंटू में कॉस अल्फ़ा, क्योंकि हमने इसे क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ कॉस अल्फ़ा पान साइन अल्फ़ा ही लिखा है। आपको समझ में आ रहा होगा, कॉट अल्फ़ा को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका ये हो जाएगा 1 अपान साइन अल्फ़ा, ये तो आपका कॉसेक हो जाएगा, और कॉस को हम क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका हो गया कॉसेक अल्फ़ा, और कॉस को हम क्या लिखेंगे, आपको पता है, हमने अभी आपको फिर से एक बार बता देते हैं, कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फिर से एक बार काट के लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा बराबर आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया था कॉट अल्फ़ा बराबर क्या था, कॉस अल्फ़ा अपान साइन अल्फ़ा, और 1 अपान साइन अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं कॉसेक अल्फ़ा, कॉसेक कॉसेक अल्फ़ा, और इनटू में आपका हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। अब हम कॉस अल्फ़ा की जगह पे क्या लिख देंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से जो आपको कॉट अल्फ़ा मिलेगा वो मिल जाएगा कॉसेक अल्फ़ा, और इनटू में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉसेक अल्फ़ा इनटू में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि कॉस अल्फ़ा की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो जो आपको वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया, ये वाला आपका मिल गया वैल्यू, किसकी वैल्यू, कॉट अल्फ़ा की। तो कॉट अल्फ़ा का आपको जो आंसर मिला स्टूडेंट्स सॉल्व करने पे, क्या मिल गया आपको, कॉसेक अल्फ़ा इंटू में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन आपको मिल रहा है बी वाला, कॉसेक अल्फ़ा इंटू में रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, और आपको इसी ऑप्शन को जो है टिक कर देना है। तो स्टूडेंट्स देखिए आपके कितने ज़्यादा आसान आसान क्वेश्चन थे, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आपके सारे के सारे क्वेश्चन आज के सॉल्व कर दिए गए, और आपको एकदम आसान तरीके से समझा दिया गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से वीडियो को जो है आप रिस्टार्ट करके देख सकते हैं, आपको सारी क्लियर आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। और आपका कल से जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आप लोग हमारे साथ में रेगुलर जरूर जुड़े रहिए, तभी आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो पाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में स्टूडेंट्स, जुड़े जरूर रहिएगा, डेली की वीडियोस जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।